एक लड़के को सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा एक्टिव रहने की आदत थी। वो जब भी मौका पाता तुरंत अपना मोबाइल उठाता और लोगों द्वारा किए गए पोस्टों को शेयर करना, उन पे कमेंट करना और लाइक करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन वो एक ऐसे ऐप पर पहुंच गया जहां उसे लगा कि उसे इसी ऐप की तलाश थी। उस ऐप पर वो बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, उसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐप, दो आदमी और एक खूबसूरत महिला की ये कहानी वाकई में सबको हैरान कर देने वाली है। अगर आप भी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ये कहानी आपके लिए ज़रूर है और आपको सुननी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद कुमार सिंह। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान प्रदेश की है। राज्य की राजधानी जयपुर में एक कारोबारी दुष्यंत शर्मा रहता था, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास की थी। दुष्यंत शर्मा को एक ऐप पर 27 साल की प्रिया सेठ नाम की एक लड़की नजर आती है। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देख दुष्यंत अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे राइट स्वाइप कर देता है, यानी एक दूसरे के वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। यहाँ से दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, फिर गहरी दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे ऑनलाइन मुलाकातों का दौर आता है और ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दुष्यंत खूबसूरत प्रिया के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसने अपना सब कुछ उसके नाम करने का फैसला कर लिया। बेहद खूबसूरत पार्टनर पाकर दुष्यंत अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो दिन भर काम करता था और प्रिया को याद। शाम को घर लौटने के बाद दोनों खूब आपस में बात करते थे। दुष्यंत प्रिया से कहता था कि प्रिया, मैं दिन भर कितना हूँ ही मेहनत करता हूँ, कितना हूँ काम कर लूँ, लेकिन मैं थकता नहीं हूँ, जबकि मेरा काम बहुत कठिन है। तो प्रिया ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो दुष्यंत ने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत के आगे मुझे सब कुछ फीका नजर लगता है, सब कुछ फीका नजर आता है, सब कुछ फीका लगता है। इस बात पर प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है कि इतनी मोहब्बत ठीक नहीं है साहब। कहते हैं कि बेइंतहा मोहब्बत जान ले लेती है। इस पर दुष्यंत कहता है कि अब जान जाए या कुछ भी हो, बस अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे नाम है। इस वक्त तक तो ये रूमानी कहानी बेइंतहाई आसकी में गर्द थी, मगर आगे एक बेहद ही खौफनाक मंजर दुष्यंत का इंतजार कर रहा था। प्रिया कहीं नाराज ना हो जाए और उसे छोड़ ना दे, इसके लिए दुष्यंत खुद प्रिया के सामने अमीर आदमी होने का फरेब करता था, जबकि हकीकत में दुष्यंत एक मामूली सा कारोबारी था जिसकी एक बीवी भी थी। कहानी की शुरुआत साल 2018 के फरवरी महीने से शुरू हुई और लगभग अब 3 महीने बीत चुके थे। उनकी ये झूठी आशिकी यूं ही चलती रही। फिर आया साल 2018 का मई महीना। ये वो वक्त था जब दोनों ने इस ऑनलाइन मोहब्बत को असलियत में जीने का फैसला किया। प्रिया ने बड़ी ही सादगी से दुष्यंत को अपने किराए के घर मुलाकात के लिए बुलाया। इस झूठे इश्क में पागल हुआ दुष्यंत भी मिलने को राजी हो गया और प्रिया के घर पहुंच गया। मगर अब यहाँ से दुष्यंत की प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रिया के घर में दाखिल होते ही दुष्यंत समझ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रिया उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि साथ में उसके दो साथी दीक्षांत कमरा और लक्ष्य वालिया भी मौजूद थे, जिनकी मदद से पहले दुष्यंत का अपहरण किया गया। इसके बाद दुष्यंत के परिवार को फोन मिलाया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। यहाँ पर दुष्यंत की असल हैसियत का खुलासा हुआ। अपहरणकर्ताओं को अब ये एहसास हो चुका था कि दुष्यंत उतना अमीर नहीं है जितना वो दिखाता है। हालांकि बावजूद इसके दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे के अकाउंट में फौरन 3 लाख रुपए जमा कर दिए। उस पैसे को अपहरणकर्ताओं ने डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से जयपुर के नेहरू उद्यान के पास से एक एटीएम से 20,000 रुपए निकाल लिए। मगर अपहरणकर्ताओं को डर था कि कहीं अगर वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो हम पकड़े जाएंगे। 2 लाख रुपए निकाले थे। उस एटीएम से 2 लाख रुपए निकालने के बाद लिहाजा उन्होंने दुष्यंत की हत्या की साजिश रची और उस पर कई बार चाकू से वार कर और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया।
यही नहीं, उसका वहशीपन उनका यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद उन्होंने उसके शरीर के कई टुकड़े कर एक सूटकेस में कैद कर लिए और दिल्ली रोड पर वो सूटकेस फेंक दिए। दुष्यंत को टिंडर पर मिली प्रिया सेठ झूठ का माया जाल बुन रही थी। इश्क तो बस एक बहाना था, असल में प्रिया को दुष्यंत के पैसे इतनी तेजी से वो समझ नहीं पाया। पुलिस को अगले दिन रास्ते में मिले सूटकेस में डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा और कार्रवाई शुरू की, तो फिर दुष्यंत के रूप में उस डेड बॉडी की पहचान हुई और उसके फ़ोन नंबर को पुलिस ट्रेस की और दुष्यंत कब किससे बात किया था और कहाँ कहाँ गया था, किस किस से मिला था, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस ने जांच की और पुलिस आखिर में उन कातिलों तक पहुंची जाती है। इस खौफनाक वारदात के 5 साल बाद जयपुर की एक अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए आरोपी प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। तो ये कहानी जो आज की थी वो उन लड़कों के लिए थी जो सोशल मीडिया पर तुरंत किसी भी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेवजह बिना समझे, कुछ जाने बिना कुछ समझे उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं और बाद में उनके साथ वो इसी तरह के शिकार हो जाते हैं। फिर बाद में सिर्फ पछतावा के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं रह जाता है। तो आप सभी से एक अनुरोध है, निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि कुछ भी करें तो उसे बिना सोचे समझे उसमें अपना कोई भी कदम आगे न बढ़ाएं और किसी को अपना जीवन साथी न मान लें, खास करके प्यार, इश्क, मोहब्बत के इन मामलों में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं ठीक इसी वक्त एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आए दिन हर रोज़ इसी समय एक नई इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनने को मिलेगी। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।